एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा सऊदी अरब की, मक्का शरीफ की। हज पूरा हो चुका है और इस हज के दौरान तकरीबन 577 हाजियों की मौत भी हो गई है। क्या है पूरा मामला, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, गर्मी का महीना है। आप लोग देख ही रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर किस तरह की गर्मी पड़ रही है। सऊदी अरब में तो पहले भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और अब ये ऐसा मौसम है तो सोच सकते हैं कि सऊदी अरब में गर्मी का क्या हाल होगा। पारा 52 से 55 डिग्री सेल्सियस तक सऊदी अरब के अंदर पहुंच रहा है, कहीं कहीं पर तो 60 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। अब ऐसे में हाजियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गर्मी की वजह से तकरीबन 577 हाजियों की इस साल मौत हो गई और ये आंकड़ा अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि इतनी गर्मी पहले कभी भी सऊदी अरब के अंदर हज के दौरान नहीं पड़ी जितनी इस बार पड़ी है। पिछले साल हज के दौरान 240 हाजियों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार आंकड़ा 577 तक पहुंच चुका है और हजारों लोग ऐसे हैं जो इस वक्त सऊदी अरब के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। गर्मी की वजह से उनकी हालत ख़राब हुई और उनको एडमिट कराना पड़ा। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो आखिरी दिन अरफात के मैदान में हुई, क्योंकि वहाँ पर दिन में ही निकलना था, धूप में ही जाना था। कुछ अरकान ऐसे होते हैं हज के जो धूप में जाकर अदा करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर खुले मैदान है, किसी तरह का साया वहाँ पर होता नहीं है। इसलिए गर्मी की वजह से तकरीबन अब तक ऑफिशियली आंकड़ा ये जारी किया गया है 577 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 577 लोगों में से 323 लोग जो हैं वो मिस्र के हैं, 60 लोग जॉर्डन के हैं, इसके अलावा इंडोनेशिया के हैं और कुछ लोग ईरान के हैं। बाकी तमाम देशों के कुछ लोग हैं। कुछ ऐसे देशों के लोग हैं जहां का मौसम हमेशा नॉर्मल सा रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो वहां के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। वैसे भारत को लेकर अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि भारत के कुछ लोग भी गर्मी की वजह से वहां पर जाकर ख़त्म हुए हों, लेकिन इस साल हज के दौरान मरने वालों का आंकड़ा ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मरने वालों का ये आंकड़ा जो है वो मक्का के सबसे बड़े मुर्दगर अल मुसैसम के मुर्दगर से आया है, जहां पर अब तक 577 लोगों की बॉडी हज के दौरान पहुंची है। इसमें से कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जिनकी भीड़ में गिर जाने की वजह से कुचल कर मौत हुई है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी गर्मी की वजह से ही मौत हुई है, क्योंकि आसमान से जो सूरज चमक रहा था उसकी तपिश लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिलहाल अल्लाह इन सभी को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि मक्का जैसी जगह पर मौत का आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल अब और मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और यकीन मानो इस खबर से अमेरिका और इजराइल की नींदें उड़ सकती हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हूतीज ने पहली बार अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22A रैप्टर को मार गिराया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं। बहुत खतरनाक अमेरिका का यह विमान है, लड़ाकू विमान F-22A। इसको मार गिराने में हूतीज कामयाब रहे हैं। अमेरिका के सबसे खतरनाक ड्रोन MQ-9 रीपर तो कई सारे हूतीज मार चुके हैं, लेकिन इस लड़ाकू विमान को भी मारे जाने की खबर आई है। जल्द ही हूतीज की तरफ से इसको भी कंफर्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, कल ही एक और इजरायली मीडिया की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। इजरायली मीडिया जो है वो अब अपनी सरकार की आलोचना कर रहा है, क्योंकि अब इजरायली मीडिया को भी ऐसा लगने लगा है कि पूरा देश परेशान है इस जंग से और कुछ हासिल भी इस जंग में अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए कुछ चैनल होते हैं हर देश के अंदर जो थोड़ी बहुत ज़मीनी सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। एक इजरायली मीडिया की तरफ से बताया गया कि रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास विभाग में इलाज करा रहे विकलांग इजरायली सैनिकों की संख्या पहली बार 70,000 का आंकड़ा पार कर गई है। जी हां, सही सुना आपने, 7 नहीं 70,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है विकलांग इजरायली सैनिकों की संख्या, जो इस वक्त रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास विभाग में इलाज करवा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास ने कितनी बड़ी चोट इजराइल को गजा के अंदर दी है। हमास जो बातें कहता है ना कि आज हमने इतने टैंक उड़ा दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वाकई में दोस्तों ये सब हकीकत है। इजरायली सेना के साथ कुछ होता है, इजरायली सेना वहां पर बमबारी करके अपने सैनिकों को, हेलीकॉप्टर में घायल सैनिकों को उठाकर हॉस्पिटल में लाकर एडमिट करा देती है और मीडिया वहां पर होता नहीं है, तो आंकड़े सही से सामने नहीं आ पा रहे हैं। और अब इजरायली मीडिया ही इन आंकड़ों को बता रहा है
ताकि सरकार की कुछ आंखें खुलें कि सरकार कर क्या रही है इजराइल की। 70,000 इजरायली सैनिक विकलांग हो गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, और ये बड़ा चढ़ाकर मैं नहीं बता रहा हूं, आप इसको कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। और पिछले 1 महीने में हमास ने बहुत सारे इजरायली सैनिकों को गाजा के अंदर मारा है। इन सबकी उम्र 18, 20, 22 साल है। ये सारे के सारे ज्यादातर रिजर्व सैनिक हैं जिनको छोटी मोटी ट्रेनिंग कराकर मैदान में उतार दिया गया है। इसीलिए उतारा गया है क्योंकि इजराइल के पास इतने सैनिक, सीनियर सैनिक नहीं बचे हैं। ज्यादातर विकलांग होकर हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारों की मौत भी हो चुकी है। तो इधर गाजा के आम लोगों को मारा है, लेकिन इजराइल को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 9 महीने हो गए भाई, इजराइल अभी जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। गाजा की मौतों को आप एक साइड अगर हटाकर देखेंगे ना, तो आपको यहां पर इजराइल की बहुत बड़ी हार दिखाई देगी। इजरायली मीडिया ने हिजबुल्लाह को लेकर भी लिखा कि हिजबुल्लाह हमें दिखाना चाहता है कि जैसे हम लेबनान के आसमान में उड़ रहे हैं, वैसे ही उसके पास भी ऐसा करने की क्षमता है। खुफिया नजरिए से हिजबुल्लाह हवा, जमीन और समुद्र में मौजूद है। जाहिर तौर पर उत्तर में स्थिति हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब है। जैसा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा खराब है। इजरायली मीडिया लिखता है कि हिजबुल्लाह जो वीडियो जारी करता है, वो वीडियो हमें एक स्पष्ट मैसेज देते हैं कि हम इजराइल के अंदर हैं और हम आगे की योजना बना रहे हैं और हम कठोर हमलों का निर्देश देने में सक्षम हैं। तो अब इजरायली मीडिया अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी सेना के खिलाफ थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर चुका है और जो हकीकत है उसको दिखाना शुरू कर चुका है। इजराइल को लेकर एक और खबर आई है। दुनिया का पहला ऐसा देश है इजराइल जो बच्चों को गिरफ्तार करता है और यह कहकर गिरफ्तार करता है कि ये बच्चे हमारे ऊपर, हमारी सेना के ऊपर हमला कर रहे थे। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक कब्जे वाला जो फिलिस्तीन है, जहां पर इजरायली सेना तैनात रहती है, फिलिस्तीनियों के घरों के आसपास तकरीबन 640 बच्चों को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्र 12 से 15 साल के बीच है। इन सभी के ऊपर इजरायली पुलिस ने यह आरोप लगाया कि ये लोग हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, ये आतंकवादियों का साथ दे रहे थे, और ऐसा ही करके तकरीबन 640 बच्चों को इजराइल की पुलिस ने जेल के अंदर भर रखा है। 640 बच्चों की गिरफ्तारी का यह आंकड़ा फिलिस्तीनी कैदी सोसाइटी की तरफ से जारी किया गया है। इजराइल का चैनल 14 कहता है कि उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर इजराइल का जो सफेद शहर है, उस शहर पर हिजबुल्लाह ने इतने हमले किए हैं, उस इलाके में हिजबुल्लाह ने इतनी आग बरसाई है कि पिछले 8 महीने में सफेद के लोगों का कहना है कि हम रोजाना अपनी शॉप्स खोलते हैं, जो हमारे कारोबार हैं वो हम खोलते हैं, लेकिन एक भी ग्राहक हमारी दुकान पर नहीं आता है। ना ही कोई बाहर का पर्यटक अभी तक हमारे इलाके में पिछले 8 महीने में आया है। हमारा जो एरिया है वो पर्यटकों के लिए मशहूर है, यहां पर लोग आते थे घूमने, इससे हमारी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन एक भी ग्राहक पिछले 8 महीने में नहीं आया है। हम रोज सुबह को दुकान खोलते हैं, शाम को वैसे ही दुकान को बंद कर देते हैं। तो हिजबुल्लाह ने इतनी तबाही मचाई है उस बॉर्डर पर। अब आप कहेंगे फराज भाई इतना सब कुछ हो चुका है इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल फिर भी अभी भी ताकत के साथ लड़ रहा है। देखिए, जब तक इजराइल को और देशों का साथ मिलता रहेगा, खासकर अमेरिका का, तब तक इजराइल ऐसे ही खड़ा रहेगा। क्योंकि देखिए, पैसे की कमी नहीं है इजराइल के पास, बड़ी बड़ी दुनिया में कंपनीज हैं इजराइल की, उसी के बलबूते पर इजराइल टिका हुआ है। लेकिन अमेरिका का साथ जब तक है, इजराइल ऐसे ही टिका रहेगा। हथियार, पैसा अमेरिका सब कुछ देता रहता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं अमेरिका के अंदर चल रही हैं, बड़े बड़े कंपनीज की जो सीईओ हैं वो यहूदी हैं, तो पैसे की कमी तो इनके पास नहीं होगी। लेकिन वही बात है कि जब तक अमेरिका का हाथ है, इजराइल ऐसे ही टिका रहेगा। अमेरिका अगर हाथ हटा दे तो इजराइल दुबक के बैठ जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।